क्या आपने कभी सोचा है कि एक पूरी सोने की नगरी रातों रात समुद्र में कैसे समा गई? क्या वो सिर्फ एक कहानी थी या मॉडर्न साइंस ने 30 फीट पानी के नीचे कुछ ऐसा खोज निकाला है जिसने दुनिया के होश उड़ा दिए हैं? तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम द्वारका के उन खतरनाक रहस्यों की तह तक जाएंगे जिन्होंने बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है। द्वारका, वो जगह जिसे स्वयं भगवान कृष्ण ने बसाया था। महाभारत में लिखा है कि द्वारका कोई साधारण नगरी नहीं थी। यह 9 लाख सोने के महल और हीरा मोती से बनी दीवारों वाली एक अद्भुत दुनिया थी। हर दिशा में चमक, हर गली में वैभव और हर महल में दिव्यता बसती थी। यह सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि एक स्वर्णिम सभ्यता थी। लेकिन फिर आया वो पल जब कृष्ण के वैकुंठ धाम जाने के बाद पूरा समुद्र उफान पर आया और इस भव्य नगरी को हमेशा के लिए अपने अंदर समेट लिया। कहते हैं कि लहरें इतनी शक्तिशाली थीं कि देखते ही देखते पूरी नगरी जलमग्न हो गई। सदियों तक दुनिया इसे सिर्फ एक मिथ या कल्पना मानती रही। लेकिन 1980 में जो हुआ, उसने इतिहास की किताबें बदलने पर मजबूर कर दिया। मरीन आर्कियोलॉजिस्ट ने जब गुजरात के तट पर डाइविंग शुरू की तो उन्हें वो मिला जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। पानी के 30 से 40 फीट नीचे उन्हें मिली एक पूरी दीवार। पत्थरों से बनी हुई वो दीवार कोई मामूली चीज नहीं थी। उन पत्थरों पर आज भी वो निशान मौजूद हैं जो प्राचीन इंजीनियरिंग की गवाही देते हैं। वैज्ञानिकों ने जब कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल किया तो पता चला कि ये अवशेष 5000 से 9000 साल पुराने हो सकते हैं। सोचिए, जब दुनिया के कई हिस्सों में सभ्यता अपने शुरुआती दौर में थी, तब भारत में इतनी उन्नत नगरी मौजूद थी। आर्कियोलॉजिस्ट को वहां पुराने बर्तन, मुद्राएं और बड़े बड़े एंकर भी मिले हैं जो उस समय के जहाजों को रोकने के काम आते थे। इससे साफ होता है कि द्वारका सिर्फ धार्मिक ही नहीं, बल्कि एक बड़ा व्यापारिक और समुद्री केंद्र भी थी। लेकिन रहस्य यहाँ खत्म नहीं होता। कुछ लोकल डाइवर्स का मानना है कि आज भी अमावस्या की रातों में पानी के नीचे से किसी चमकदार चीज की रोशनी दिखाई देती है। कुछ कहते हैं कि वो सोने के महलों की झलक है, तो कुछ इसे किसी अनजानी ऊर्जा का संकेत मानते हैं। क्या ये कृष्ण का अधूरा सोने का महल है, या फिर समुद्र की गहराइयों में आज भी कोई ऐसी शक्ति है जो इस नगरी की रक्षा कर रही है? ये सवाल आज भी अनसुलझा है। सबसे हैरानी की बात यह है कि द्वारका के अवशेषों की बनावट बिल्कुल वैसी ही है जैसा श्रीमद्भागवत में वर्णन किया गया है। गलियों की संरचना, दीवारों की दिशा और समुद्र के पास बसी नगरी का पूरा विवरण मिलता जुलता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो लोग इसे कल्पना कहते थे वो गलत थे? क्या मॉडर्न साइंस ने अनजाने में ही प्राचीन ग्रंथों की सच्चाई को साबित कर दिया है? द्वारका सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, ये हमारे विश्वास, इतिहास और संस्कृति का प्रतीक है। जब हम उस डूबी हुई नगरी के अवशेष देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि धरती और समुद्र की गहराइयों में भी छिपा होता है। आज की टेक्नोलॉजी इतनी आगे निकल गई है, लेकिन फिर भी हम वैसी डिवाइन सिटी दोबारा नहीं बना पाए हैं। ये सोचने पर मजबूर करता है कि उस समय की सभ्यता कितनी उन्नत और रहस्यमय रही होगी। समुद्र की इन गहराइयों में आज भी कई ऐसे राज दफन हैं जिनका सामने आना अभी बाकी है। कुछ लोग तो ये भी दावा करते हैं कि वहां आज भी विशालकाय जीव उन खंडहरों की पहरेदारी करते हैं। क्या आप भी मानते हैं कि द्वारका का असली खजाना अभी भी वहां छुपा है? क्या समुद्र के नीचे अभी भी ऐसी कहानियां हैं जो दुनिया के सामने आना बाकी हैं? दोस्तों, द्वारका का ये रहस्य हमें ये सिखाता है कि समय चाहे कितना भी बीत जाए, सच्चाई कभी नहीं डूबती। वो किसी न किसी रूप में सामने जरूर आती है।
अगर आपको भी लगता है कि समुद्र के नीचे अभी बहुत कुछ छुपा है, तो अपनी राय जरूर बताइए। और अगर आपको ये रहस्यमयी सफर पसंद आया हो, तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ऐसे ही और रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक विषयों के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले रोमांचक सफर में।